हैं और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी बातें अभी तक खत्म नहीं हो पा रही हैं। अभी तक बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, इवन करंट क्रिकेटर्स भी इसके ऊपर बयानात दाग रहे हैं। और आज जो स्टेटमेंट्स हम आपके सामने रखेंगे बड़ी ही खौफनाक हैं, स्पेशली जो साइमन कैटिस ने इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा के हवाले से कहा है। उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन से कैसे मिलाया है, इस पर बात करेंगे। क्यों मिलाया है, इस पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियंस ऐसा करते क्यों हैं, ये भी मौसम भाई से जानेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है इस तरह की बयानात की, इस तरह के कारनामों की। इसके साथ-साथ विराट कोहली के हवाले से इरफान पठान कहते हैं कि मैं खुद खेलूँ अभी भी इनसे ज़्यादा एवरेज से स्कोर कर लूँगा। इसी तरह की स्टेटमेंट सुनील गावस्कर साहब भी बड़े गुस्से में हैं और वो ये कहते हैं कि यार एक तो ये ग्लोरीफाई करने वाला और सुपरस्टार कल्चर खत्म करो, और दूसरा जो है वो टीम की परफॉर्मेंस पर अभी तक बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान की व्हाइट वॉश के रीज़न्स क्या हैं? क्यों पाकिस्तान व्हाइट वॉश हुआ? पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी बुरी क्यों रही, जो कि पाकिस्तान व्हाइट वॉश हो गया टेस्ट सीरीज में। इवन दो मुकाबला अच्छा हुआ दोनों मैचों में, स्पेशली पहले में। दूसरे में पाकिस्तान पीछे से वापस आया, इनिंग्स की शिकस्त को जरूर डाला, लेकिन देखा यहाँ पे एंड रिजल्ट नहीं जाता है। कल जब बीजीटी का रिजल्ट आज से कुछ सालों के बाद, या इवन आज भी हम डिस्कस करेंगे, तो हम 3-1 कहेंगे। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि वहां पे गाबा में मुकाबला हुआ था, तो एडलेट में मुकाबला हुआ था, तो मेलबर्न में आते आते जीत गए, या सिडनी में लीड लेके हार गए। इसी तरह पाकिस्तान का भी जब सीरीज का जिक्र होगा साउथ अफ्रीका की, तो कभी ये नहीं कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने 98 पे 8 आउट कर लिए थे और आखिरी जो दो खिलाड़ी डट गए और उन्होंने साउथ अफ्रीका को जितवा दिया। मोहसिन भाई, एंड रिजल्ट मैटर करता है। शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में साइमन कैटिस की स्टेटमेंट बड़ी खौफनाक है। साइमन कैटिच ने इस तरह का बयान क्यों दिया है रोहित शर्मा के हवाले से? क्यों कहा है कि वो तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं? क्या मतलब आपके ख्याल में एक दूसरे मुल्क के प्लेयर को इस तरीके का स्टेटमेंट देना चाहिए एक दूसरे मुल्क के प्लेयर के हवाले से? ठीक है, आपने लोग हर तरह के गुस्से का इजहार करते हैं। सुनील गावस्कर साहब ने स्टूपिड 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 कहा, लेकिन उसको यही समझा जाएगा कि यार बड़े हैं, सीनियर हैं। मोहसिन भाई, गलत वो भी है, लेकिन चले उसको फिर भी हजम कर लिया लोगों ने। ये कैटिच ने तो हद ही कर दी भाईजान। देखिए मोहसिन साहब, इसमें इंतहाई घटिया अल्फाज हैं। बात उसने जो की है ना, उसने असल में रोहित शर्मा के इंटरव्यू को बड़ा जबरदस्त भी कहा है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियंस का पुराना स्टाइल है। ये वो कहते हैं ना, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। ये कभी नहीं सुधरेंगे। आप जो मर्जी कर लें। आप देखें, सीरीज के बाद पूरी सीरीज में दोनों टेस्ट मैच में इन्होंने सैम कॉन्स्टास को इंडिया के रेमो क्रम पे छोड़ दिया। जब उस्मान ख्वाजा ऑन द स्ट्रोक ऑफ द डेज प्ले आउट हुआ, कॉर्ड बैंड हुआ, जब इसने सैम कॉन्स्टेंस ने बीच में पंगेबाजी की, देखे उसको पूरा प्लान दिया गया था। आपने इस बात को बार बार माना। आपने तो यहां तक कहा इसको आपने सर पे बिठा लिया है, आपने सर में घुसा लिया है, बाल आ जाए, बाल आ जाए, नहीं तो ये कॉन्स्टा साहब के लिए एक तबाही बर्बादी बन जाएगा। और वो देखे बाद में कमिन से लेके सब ने कि जी हमने गेम प्लान। अच्छा, उन्होंने कितनी चालाकी से, इसको कहते हैं बड़ी फनकारी से पोर्ट्रे करना। देखे जी आईसीसी को देखना चाहिए। ये कमिंस ने भी कहा, ये मैकडोनाल्ड ने भी कहा, सब ने कहा, मतलब सब ने कहा कि वी वर वरीड अबाउट सैम कॉन्स्टास एंड आई आस्क्ड अबाउट माय प्लेयर। अगर तुम उसके बारे में वरीड होते ना, तुम उसको कभी चाबी ना भरते। तुमने उसको पूरी, उन्हें पंजाबी जबान साड़ी होंदी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ भी भर के आते ने। मसला ये है, ये जान के करते हैं सारा कुछ। अब साइमन कैटिस जो है, पर ठीक सही प्लेयर था, ओपनिंग करता था, कोच भी काफी जगह कोचिंग वोचिंग भी किया, और सनराइजर हैदराबाद के साथ भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईपीएल में भी बहरहाल ये मुख्तलिफ टीमों के साथ रहा है। ये बात भी है। देखिए, बड़ा सख्त और बड़ा हार्श लफ्ज है भाई। आप कह रहे हैं बड़ी जबरदस्त इसने बात की। 37 साल जो बंदा है, उसका जो है फोकस नहीं रहता। ही हैज अ ग्रेट फ्यूचर एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। दैट्स वेरी वेरी हार्श ऑफ हिम, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ऑल ऑफ द इंडियन जर्नलिस्ट वो अपने आप को कहते हैं, या यूट्यूबर है, दे आर मोर कंसर्न अबाउट पाकिस्तान, दे आर मोर कंसर्न अबाउट एक्टिंग, ड्रामाबाजी। सारे सारे ड्रामा करते हैं अपने अपने स्टाइल में, इसमें कोई शक नहीं है। वहां वाले तो सारी हदें क्रॉस कर जाते हैं मोहसिन साहब। कोई एक बंदा नहीं उठता, ना सैम कॉन्स्टेंस पे कोई उठा, किसी एक ने नहीं, सारे विराट कोहली पे लगे रहे। ओ भाई, हम सब ने कहा उसने गलत किया, किसी एक ने भी हम में से नहीं विराट को डिफेंड किया। लेकिन देखे जो उसने बुमराह के साथ किया, वो टोटली अनजस्टिफाइड था। उसमें जैसे विराट कोहली ने उसको ठेला मारा ना, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वहीं वहीं पे आप मॉरली बैटल हार गए थे। और ये जो इसने बुमराह के साथ किया, बाद में आप जितनी, मैं आपके साथ यहाँ मेरे से बदतमीजी करें, बाद में हम माफी मांग लें सारी। आपने अपना पर्पज, मैंने अपना पर्पज हल कर लिया, उसके बाद माफी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहती, कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहती मोहसिन साहब।
इसी तरह साइमन कैटे साहब बहुत ही ज्यादा, और देखिए आपकी जो परफॉर्मेंस है एज ए इंडियन टीम कैप्टन, न्यू लॉज को छू रही है और आपका कोई फ्यूचर नहीं है क्रिकेट में। देखिए साइमन कैटेज ये तो कह सकता है कि इंडियन कप्तान की एज ए क्रिकेटर फॉर्मर, ऑब्वियसली वो भी फॉर्मर क्रिकेटर है, अच्छा क्रिकेटर था, नॉट बैड। वो ये तो कह सकता है यार रोहित साहब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप एरोगेंट लगे थोड़ा सा, एंड यू आर नॉट नो वन टू डिसाइड एंड टेल कि मैं 10 साल खेलूंगा और प्लेट में रख के नहीं दी, हमें बताया ना जाए, डब्बे में जो बैठे हैं, ये बातें वो कर सकता है। ही कैन नॉट, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट। अभी आपने गवास्कर साहब की बात की कि जी इट डिडंट गेट वेल, अगर आप ये कहें, वो ऑब्वियसली इंडिया का जो सबसे बड़ा डब्बा है उस डब्बे में गवास्कर साहब भी बैठते हैं। और देखिए ऑस्ट्रेलियन ने बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट किया गवास्कर साहब की, अगर आप समझें, बॉर्डर उनके गवास्कर नाम पे ट्रॉफी रखी। हाँ, सही बात बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का लाइबिलिटी लाइबिलिटी लाइबिलिटी। कोई रिकी पॉन्टिंग बीच में नहीं उतरा, कोई माइकल स्लेटर बीच में नहीं उतरा, कोई साइमन कैटेज, कोई क्लार्क, कोई मैग्रा, कोई नहीं उतरा। ये इनका देखिए ये इंतहाई डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स है और मैं इसको कंडेम करता हूं। अगर ये कहता जी नहीं चला, ये बात सही है, 10 की एवरेज, 6 की एवरेज से कप्तान का, और यह बात भी इसकी सही होती कि अगर ये कहता कि यार आपने गलत बयान दिया है कि जी मैं डब्बे में बैठे हुए लोग मेरा डिसाइड नहीं करेंगे फलान, ये एरोगेंस होती है। और ये बोर्ड को देखिए, ये अगर कहता ना बोर्ड को डिसाइड करना चाहिए, इसके काउंटर में मैं ये कहता हूं कि डिसाइड तो बोर्ड ही करेगा, मैं तो अपनी अवेलेबिलिटी शो करूंगा ना। मैं तो ये कहूंगा मोहसिन इजाज साहब आई एम अवेलेबल और आई एम नॉट अवेलेबल, डिसाइड तो ऑब्वियसली आपने करना है, लेकिन मेरी अवेलेबिलिटी शो होगी तो आपने डिसाइड करना है ना। या तो मैं आपसे कहूंगा नहीं यार थैंक यू वेरी मच आई एम नॉट अवेलेबल, फिर तो बात ही खत्म होगी ना। मैंने आपको बोर्ड को बताया कि आई एम अवेलेबल, मैं डिसाइड करूंगा कि व्हेन आई विल कॉल इट अ डे, व्हेन विल आई हैंग माय बूट्स, व्हेन आई विल हैंग माय ग्लव्स, ये तो मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन देखिए स्टैंड अप कॉमेडियन है, इसके लिए नौकरी तैयार है, जबरदस्त स्टैंड अप कॉमेडियन हो। पहली बात तो यह है कि रोहित शर्मा ने कभी भी कोई ऐसी बात पूरे अपने कैरियर में नहीं की जहां से आपको वो एक मस्खरा, टेक्निकली तो वो आपको मस्खरा, आपको एक वो बंदा बोल रहा है जिसकी बात की कोई वर्थ नहीं है, यानी हंसाने के काम आता है, मैं इससे भी ज्यादा सख्त। लेकिन ये इंडियन समझेंगे मैं इनको ना फ्लेयर अप कर रहा हूं, या मैं, हालांकि मैं इनको सच बता रहा हूं उर्दू जुबान में, हिंदी भाषा जिसे आप कहते हैं ना, उसमें मैं इन अल्फाज को एलिब्रेट करके दे रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ आ रही, आपके देखिए मसला पता क्या मोहसिन, ये कभी भी, मैं पिछले कई साल से लगातार इनको देख रहा हूं, और स्पेशली ये जो लास्ट 2 महीने हैं, इस पे बहुत सारी चीजें जो है ना बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो गई। एक बात तो तय होगी कि सही बात, हक बात, इनसे आप जिस तरह ये विराट कोहली या रोहित शर्मा के पीछे पड़े हैं, काश ये बाकियों के पीछे भी पड़ते, काश ये बाकियों का भी जिक्र करते। तो गाइस ऐसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच और 358 पर 9 विकेटें गिर चुकी हैं इंडिया की, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी ठोक दी थी। कमाल की परफॉर्मेंस, और एक समय बहुत बुरे हालात थे, फॉलो ऑन बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 116 की लीड रह गई है और अभी भी नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर हैं, और हालांकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन यहाँ से 80-90 तक अगर पहुँचा दिया तो काफ़ी अच्छी होगी। पाकिस्तानी की मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। अब बद्रीनाथ ने सीधा कह दिया गिल अगर कर्नाटका का होता तो मैं आपसे सवाल करता हूं, कुंबले कर्नाटका के नहीं थे क्या? राहुल को एक्सटेंडेड रन राहुल द्रविड़ कर्नाटका के नहीं है? देखिए ये इस तरह के बयान जो है ना, हमारे भी कुछ जोकर्स जो है ना देते रहते हैं, वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। ये साइमन कैटिज का जो बयान है, इस पे बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इनके जो लेपालक है, ये लेपालकों की हिम्मत नहीं है, ना औकात है, ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से। इसी तरह साइमन कैटिज साहब बहुत ही ज्यादा, और देखिए आपकी जो परफॉर्मेंस है एज ए इंडियन टीम कैप्टन, न्यू लॉज को छू रही है और आपका कोई फ्यूचर नहीं है क्रिकेट में। देखिए साइमन कैटेज ये तो कह सकता है कि इंडियन कप्तान की एज ए क्रिकेटर फॉर्मर, ऑब्वियसली वो भी फॉर्मर क्रिकेटर है, अच्छा क्रिकेटर था, नॉट बैड। वो ये तो कह सकता है यार रोहित साहब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप एरोगेंट लगे थोड़ा सा, एंड यू आर नॉट नो वन टू डिसाइड एंड टेल कि मैं 10 साल खेलूंगा और प्लेट में रख के नहीं दी, हमें बताया ना जाए, डब्बे में जो बैठे हैं, ये बातें वो कर सकता है। ही कैन नॉट, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट। अभी आपने गवास्कर साहब की बात की कि जी इट डिडंट गेट वेल, अगर आप ये कहें, वो ऑब्वियसली इंडिया का जो सबसे बड़ा डब्बा है
उस डब्बे में गवास्कर साहब भी बैठते हैं। और देखें ऑस्ट्रेलियन ने बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट किया गवास्कर साहब की, अगर आप समझें, बॉर्डर उनके गवास्कर नाम पे ट्रॉफी। ट्रॉफी रखी। हाँ, सही बात है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन 358 विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। और कमाल की पार्टनरशिप जो 127 126 27 की जो हुई है नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की जो पार्टनरशिप थी, 200 प्लस पार्टनरशिप हुई, एक विराट कोहली और जो जायसवाल की हुई थी, और अब ये दूसरी वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। व्हाट अ टैलेंट। और हालांकि बॉलिंग में इतनी धार नहीं है लेकिन बैटिंग में कमाल की धार है। हर इनिंग में अपने आप को जो है साबित किया है नीतीश कुमार रेड्डी ने। और 40 की इनिंग तो खेल ही रहे थे लगातार इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन अब सेंचुरी भी आ गई है। और ऐसे समय पर आई जहां लीड ऑलमोस्ट 200 की बची हुई थी, वहाँ पे 7 विकेटें गिर चुकी थी। सुंदर ने हाफ सेंचुरी लगाई, कमाल की उन्होंने साथ निभाया। और एक समय लगा था शायद सेंचुरी ना हो पाए, जहाँ बुमराह भी आउट हो गए थे, पैट कमिंस ने उनकी विकेट ली, लेकिन सिराज ने गेंदें थाम ली और फिर नीतीश कुमार रेड्डी की सेंचुरी हुई, कमाल की सेंचुरी। और 116 रन अभी भी बाकी हैं। यहाँ से अगर इंडिया 20-25 रन या 30 रन, हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन अगर किसी तरीके से निकल गए तो कल चौथे दिन बैटिंग करना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इंडिया के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि ये टेस्ट मैच भी जीत सकती है इंडिया। तो देखते कैसा रहता है। बैटिंग तो अच्छी कर दी है नीतीश कुमार रेड्डी, अब देखना है कल आके इंडियन बॉलिंग क्या करती है। और फिर से देखते हैं कितना टारगेट मिलता है और इंडिया क्या चेज कर पाता है या नहीं। कमाल का मैच चल रहा है और आज गेम पलट दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।